आप साइंस की बात करो कि बड़े सुख सुविधा के साधन बन गए जो कि पशु नहीं बना सकते, लेकिन जितने तबाहकारी प्रलयकारी साधन बने हैं, एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, जितना खतरा आदमी को आदमी से है, क्या इतना खतरा किसी पशु से हो सकता है? फिर भी आदमी पीछे रह गया। तो हमारे सभी वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में ये दर्ज है कि आदमी तो आदमी कहलाने का हकदार है अगर वो राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेता है। गुरुमंत्रहींस प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है। गुरुमंत्रहींस जो प्राणी, पवित्र गुरुवाणी में आता है, गुरुमंत्र, लोग कहते हैं जी गुरु मंत्र तो होता ही नहीं, अब पवित्र गुरुवाणी कह रही है कि गुरुमंत्र हींस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है, लानत है, लानत है, लानत है उनके जन्म पे जो इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता, गुरु मंत्र के बिना रहता है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के वो शब्द जिन्हें गुरु अभ्यास करे, खुद जाप करे और वही शब्द अपने शिष्य मुरीदों को दे कि भाई मैंने जाप किया, मुझे मालिक के नजारे मिले, आप जाप करो आपको भी मिलेंगे। तो भगवान के वो शब्द जो गुरु खुद अभ्यास करके देते हैं उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा। तो गुरु मंत्र हिंस, यही बेपरवाजी ने बोला क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया। तो ये सिख धर्म की आपको वाणी की एक लाइन सुनाई, इस्लाम धर्म में लिखा है वो बंदे बंदे नहीं, वो काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। हिंदू को काफिर नहीं कहा, सिख को काफिर नहीं कहा, ईसाई को काफिर नहीं कहा, ये तो लोग बना देते हैं। इस्लाम धर्म में काफिर किसको कहा? जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो बंदे बंदे नहीं बल्कि काफिर हैं। अब बताइए, मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति नहीं करते। तो बात वही आ गई, यहां पे भी वही बोला गया है। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि जो गॉड्स प्रेयर के बिना है उन पे गॉड की रहमत कभी नहीं बरसती, वो कभी सुख शांति आत्मविश्वास को परिपूर्ण हासिल नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म में भी यही बात आती है कि गुरु मंत्र के बिना आदमी ऐसे है जैसे एक इंसान आंखों के बिना हो, बल्कि उससे भी बढ़ के। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर आप मालिक का नाम नहीं लेते तो आप इस दुनिया में किस लिए आए, क्या हासिल होगा आपको? वो खुशियां कभी नहीं मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। आमतौर पे लोग कुछ स्वाद के आशिक होते हैं। दो तरह के स्वाद होते हैं, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई नमकीन, कोई कड़वे के लिए कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसा अलग अलग स्वाद है। कोई इंद्रियों के भोग विलास के पागल हुए हैं। तो हम आपको गारंटी देते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में जो स्वाद है, जो मस्ती, जो लज्जत है, आपको कोई भी स्वाद अच्छा लगता हो, एवरीवन, हर किसी के लिए मालिक के नाम में
राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति में इतना स्वाद है कि दुनियावी स्वाद उसके सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दुनियावी स्वाद तब तक होते हैं जब तक संपर्क बना रहता है, चाहे वो जीभा का हो चाहे इंद्रियों का। मुंह में रसगुल्ला है, जीभा से संपर्क है तो मीठा है, चबा लिया खा लिया अंदर चला गया, 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबकेगा बकबका, कोई स्वाद नहीं। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार हरी रस अमृत आबो हयात जो आपके अंदर चल रहा है उसको अगर आप चख लेंगे तो वो परमानेंटली यहां तो क्या अगले जहान में भी बना रहेगा। ऐसा है मालिक के नाम का स्वाद, ऐसा है उसकी भक्ति का स्वाद, ऐसी है लज्जत, ऐसा है नशा, ऐसी है मस्ती। तो मालिक के नाम का स्वाद, परमात्मा के नाम का स्वाद अगर आप लेना चाहें, आनंद हासिल करना चाहें, तो जरूरी है आप मालिक के नाम का जाप करें, सत्संग सुने और अमल करें। सत्संग सुन के अमल करोगे तो खुशियां बेइंतहा मिलेंगी, और सत्संग सुन के अमल नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे। इसलिए सुनो और अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं, अमल करता नहीं, अंदर से खाली रहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और सत्संग सुने बिना अपने मकसद में इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो आपका मकसद परमानंद की प्राप्ति है, वो जो परमानेंटली रहता है, वो जो लगातार बना रहता है, उस परमानंद को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सुमरन करें, अगर आप भक्ति करें, अगर आप इबादत करें। बातों से, दिखावे से, पैसे से, चढ़ावे से परमानंद नहीं आता। हां, आप सुमरण करते हो तन मन धन से, परमार्थ करते हो तो अंदर बाहर की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है, और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है, ताकि वो धुंध, वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास है, लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे, कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है, और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी, और आपके धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी, मालिक का अक्स उभरेगा, और फिर वो शीशा भी बीच में से हट जाएगा। आप डायरेक्ट मालिक के नूरी स्वरूप को मिल पाएंगे। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है, सत्संग में हकीकत बताई जाती है,
कहानियां नहीं। जो हमने अनुभव किया है 100% आप कर सकते हैं। पर बात है सुमरण करने का, कर्मठ होने का। कर्म जोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपिए, तो आप अपने अंदर मालिक के नूरी स्वरूप को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो भाई, संत एक गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, सिखाते हैं। कोई सुन के सीख जाता है, कोई देख के सीख जाता है और कोई गॉड गिफ्टेड होता है। 3-4 तरह से लोग सीखते हैं। तो आप सत्संग में आइए, सुनिए, सवाल अंदर पैदा होता है तो बताइए, पूछिए और आगे बढ़िए, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि आप एक दिन बरसेगी बरसेगी, जब शीशा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट है मन। तरह तरह के सवाल उठाता है, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, तरह तरह के सवाल। क्यों, किंतु, परंतु। खुद का नहीं सोचता कि तेरे में क्या कमियां हैं, भगवान में कमियां निकालता रहता है। आपको कई बार बात सुनाई, आज बात पे बात आई। 2 अमली नशा करने वाले नशेड़ी अफीमची किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। बेरी का पेड़ था, नशा अच्छा खिला हुआ था। एक कहने लगा, यार भगवान भगवान करते रहते हैं। दूसरा कहता, हां। कहता, भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलतियां करता है? कहता, ये पेड़ देख रहा है आप जिसके नीचे लेटे हैं? कहता, हां। कितना मोटा इसका पेड़ा तना है, ऊपर कितना बड़ा झाड़ी है। कहता, हां। इसको तो लगाया छोटा सा बेर। कहता, ठीक। सामने देखो, पेठे की, कद्दू लौकी की बेल, मरियल सी बेल है और इतने बड़े बड़े पेठे, इतने बड़े बड़े कद्दू, इतनी लंबी लंबी लौकी। है ना मालिक की गलती, दिमाग में फर्क उसके? कौन सा वेद कुरान पढ़ना था? जैसा एक का नशा खिला था वैसा दूसरे का। कहता, हां यही बात तेरी सही है, मालिक को गलत है ये सौदा। बेर बेल पे लगाने थे और पेठे बेरी पे लगाने थे। कई बार मालिक भी फिर ऐसे खेल खेलता है। एकदम हवा का थोड़ा सा चक्रवात आया, अमली हिल तो रही नहीं थी, नीचे टांगे फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे। हवा का चक्रवात आया, एक इतना बड़ा बेर आके अमली के नाक के पड़ा, तड़ाक, चीख निकल गई जोर से। कहता, ओए। दूसरा कहता, हां। कहता, मालिक की गलती, काट दे, वो सही है। कहता, क्यों? कहता, अभी हवा आई। कहता, आई। कहता, हवा आई, एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां पेठा होता तो इधर क्या होता? 2 मोरियां रह जाती, सारा साफ। तो कहता, मालिक जो करता है सही करता है। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मों में लिखा है, जिसके कर्मों में जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, फिर जरूरत क्या है कुछ करने की, लेटे रहो। ये नहीं लिखा, जो लिखता है वो तो मिलेगा। पर परमात्मा ने लिखत में ये लिख दिया, संतों के द्वारा बताया गया, आदमी खुद मुख्तियार है, ये अच्छे कर्म करे या बुरे, इसको अधिकार है कि अपनी तरफ से कर्म कर सकता है, और अच्छे कर्म करे तो ये तकदीरों को बदल सकता है। सिर्फ इंसान को भगवान ने, वाहिगुरु राम ने ताकत बख्शी है। अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकते हैं, और भाग्यशाली से खोटे कर्म करके अभाग्यशाली बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए
क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो अति जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। कई कहते हैं जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है। क्या करें? कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो संचित कर्म धर्मों में लिखे हैं वो आपकी मेहनत को जला के राख कर देते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर कहते हैं जी उन पाप कर्मों को, कर्म चक्र को हटाएं कैसे? दो तरीके हैं। एक तो राम के नाम का जाप करो, और दूसरा तन मन धन से परमार्थ पर हित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ। तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी।